तो कैसे हैं प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप आप ठीक होंगे। फिर से लेके आए हैं इस वीडियो पे आपको त्रिभुज के बारे में, है ना। त्रिभुज होता है क्या? त्रिभुज जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल यानी तीन, जिसमें तीन कोण होता है या तीन भुजाएं होती है। त्रिभुज तीन सरल रेखाओं से घिरे हुए आकृति को त्रिभुज कहते हैं, यानी तीन सरल रेखाएं। जैसे मान लीजिए एक यहाँ से ए और बी एक सरल रेखा हो गया, बी और सी एक सरल रेखा हो गया, और ए और सी एक सरल रेखा, तो तीन सरल रेखा है ना, और घिरी हुई है, तो इन्हीं को बोलेंगे हम लोग क्या? त्रिभुज। अब देखिए त्रिभुज में क्या है, त्रिभुज में क्या क्या होती है। देखिए त्रिभुज में भुजाओं की संख्या तीन होती है, यानी देखिए यहाँ पर ए बी क्या है, ए बी है ना, और बी सी और ए सी, ये क्या है, ये भुजा हुआ, क्या हुआ? भुजा। यानी यहां से लेकर यहां तक एक भुजा हुआ, और यहां से लेकर यहां तक एक, और यहां से यहां तक एक भुजा। टोटल त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। और उसके बाद त्रिभुज में कोणों की संख्या तीन होती है, यानी एक कोण यहाँ बनाया, एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ, यानी कह सकते हैं एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये तीन कोण। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, तीन कोणे होती है। ये समझ में आ गया। अब शर्त क्या है त्रिभुज? देखिए क्या लिखा हुआ, बड़ी भुजा दोनों छोटी भुजा के योगफल से बड़ी नहीं होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जो हमारा बड़ी भुजा होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिए गए, जैसे बड़ी भुजा कौन होगा, 3 5 4, तो बराबर ये बड़ी भुजा होगा, है ना। तो अगर हम 3 और 4 को जोड़ेंगे, 3 और 4 को जब हम जोड़ेंगे कितना होगा, 7 होगा। तो बड़ी भुजा से कब आया ना, यानी दोनों भुजा बड़ी भुजा से, है ना, छोटी नहीं होनी चाहिए। तो ये होगा त्रिभुज, ये यानी ये त्रिभुज होगा, त्रिभुज होगा, ये त्रिभुज का सिंबल है, त्रिभुज होगा ये। ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है, बड़ी भुजा दोनों छोटी भुजाओं के योगफल से बड़ी नहीं होनी चाहिए, शर्त है ये। अब यहीं पर देखिए, इसमें सबसे बड़ा कौन है, 7 है ना, सबसे बड़ी भुजा ये 7 हुआ। अब 3 और 2 को जोड़ेंगे क्या होगा, 5 होगा, यानी बड़ी भुजा से छोटा हो गया। जब बड़ी भुजा से छोटा हो जाएगा तो ये त्रिभुज नहीं होगा, त्रिभुज नहीं होगा। यानी शर्त ये है कि बड़ी भुजा से जोड़ने पर बड़ा होना चाहिए, और अगर मान लीजिए जोड़ने पर बड़ा नहीं हुआ तो वो त्रिभुज नहीं बनेंगे। तो ये था त्रिभुज, है ना। अब मुख्य बातें तो आपको बता दिए गए कि त्रिभुज में भुजाओं की संख्या 3 होती है, और त्रिभुज में कोणों की संख्या 3 होती है। ये सारा चीज आपको बता दिए कि यहाँ पर कौन कौन सा है, भुजा कौन है। अब क्या है प्रकार, ध्यान दीजिए, त्रिभुज के प्रकार, भुजा यानी भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या, समबाहु त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे, समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज, यानी त्रिभुज का सिंबल, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पर ए और बी, यानी ए बी 5 सेंटीमीटर है, तो बी सी भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर, और ए सी भी 5 सेंटीमीटर। यानी ए बी बी सी यानी तीनों भुजा का मान सेम होना चाहिए। अगर मान लीजिए क्या कि अगर ये त्रिभुज है, अगर मान लीजिए अगर 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, ये भी 3 होना चाहिए, तब ये समबाहु त्रिभुज कहलाएंगे। अब समबाहु त्रिभुज क्या, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण निम्न कोण होना चाहिए, यानी 60 डिग्री का होना चाहिए, निम्न कोण 90 डिग्री से कम होना चाहिए। सूत्र क्या है इसका, सूत्र भी हम दिए गए हैं। सूत्र, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो √3/4, यानी √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। ये क्या है आपका, ये आपका था क्षेत्रफल है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज के बारे में है। तो अब आते हैं हम लोग क्या, दूसरा जो पढ़ेंगे हम लोग, दूसरे के बारे में जानते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की कोई 2 भुजाएं बराबर हो, यानी कह रहा है क्या,
त्रिभुज दिया हुआ है और उसमें दो भुजा अगर बराबर है तो वो होगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे मान लीजिए क्या कि यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है और इसका है 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है। इसको ए और बी और सी मान लीजिए, तो ये क्या बात हुई, ये दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है ना। और ये तो दो भुजाएं हमको चाहिए, ए और बी और ए और सी, यानी ए बी बराबर ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर है। तो जब दो भुजा आपस में बराबर रहेंगे तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएंगे। तो ये था समद्विबाहु त्रिभुज। अब आते हैं क्या, हम लोग दूसरा समझते हैं विषमबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की कोई भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो, यानी इसमें ना तो एक भुजा बराबर होगा, ना तो दो, ना तो तीन हो, इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा। सपोज कीजिए क्या एक त्रिभुज दिया गया है, इसका है 3 सेंटीमीटर, इसका है 4 सेंटीमीटर और इसका है आपका 2 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। तो ना तो ये इसका बराबर है, ना तो ये इसका बराबर, कोई भी किसी से बराबर नहीं, यानी इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग माप का होगा। तो इसको हम बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक भी भुजा आपस में बराबर ना हो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो ये था आपका भुजा के आधार पर 3 त्रिभुज, यानी समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अब हम लोग पढ़ेंगे कोणों के आधार पर। किसके आधार पर, कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, यानी भुजाओं के आधार पर भी और कोणों के आधार पर भी। कोणों के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका न्यून कोण, जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, यानी 90 डिग्री के कम होना चाहिए, और उसे हम क्या कहेंगे, न्यून कोण। जैसे मान लीजिए क्या एक दिया गया इस तरह से, है ना, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये इस तरह का दिया हुआ है, इस तरह से, इसका ए और इसका बी और इसका सी, यानी ये सभी, ये मान लीजिए हो गया, ये हो गया 45, ये भी हो गया 45, ये हो गया 60, है ना। यानी कोई भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए ये आपका, तो ये कम ही होंगे। तो अब आते हैं हम आगे, ये त्रिभुज था, कह रहा है क्या है इसमें, तीनों कोणों का योगफल 180, यानी ये त्रिभुज है ना, और ये त्रिभुज के तीनों जो कोण है, इन तीनों कोणों को योग जो होता है वो होता है 180 डिग्री। अब आते हैं दूसरा है आपका क्या, समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, क्या हो, 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज आपका त्रिकोणमिति में भी ये लागू होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट ये त्रिभुज है। इनके बारे में अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब पर। अब आते हैं क्या कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, एक कोण सीधा, ये अभी कोण हुआ, अभी इसको हम मिलाएंगे तब होगा ये समकोण त्रिभुज। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, यानी ए जो कोण है ये 90 डिग्री का कोण है ये, और 90 डिग्री हमेशा सीधा रहता है ना, ना इधर झुका हुआ रहेगा ना इधर झुका, सीधा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा समकोण त्रिभुज हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। और समकोण त्रिभुज में इंपॉर्टेंट बात यह है क्या कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस यानी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होता है। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं क्या, समकोण त्रिभुज में क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है, या क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं क्या पाइथागोरस प्रमेय में किस त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है, तो समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं अगला क्या, तीसरा जो आपका है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, यानी आप समझिए क्या कि एक कोण है, एक इस तरह से दिया हुआ, ये अधिक कोण हुआ, ये मान लीजिए 120 है ना, ए और बी और सी, यानी इसमें क्या होगा, एक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा, कम नहीं होगा, ज्यादा होगा 90 डिग्री से, तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे, है ना। तो ये था आपका
कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार निम्न कोण, समकोण, अधिक कोण, ये तीनों थे। तो वीडियो आपको कैसी लगी है ना, कमेंट में आप कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आते हैं हम लोग क्या, इसके बारे में है ना, त्रिभुज के बारे में अगर आपको ये बेसिक चीज थी है ना, बेसिक चीज दिया गया है इसमें। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।